हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ शिक्षा निकेतन। लास्ट टाइम हमने अपने ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के अंदर बात की थी रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर अगला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, उस चीजों को कैसे समझा जाए। तो सबसे पहले हम लोग आज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ऑनलाइन सीरीज के अंदर हम लोग बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की। ये आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। अब बड़ा पहले ही मैं टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करने से पहले ये चीज बता देता हूं। आइडियल सॉल्यूशन एक किस्म का, बेटा मैं कह सकता हूं, सॉल्यूशन है जो हर कंडीशन पे, हर पॉइंट पे रॉल्स लॉ को ओबे करे। और ऐसा सॉल्यूशन जो हर टेम्परेचर पे, हर कंसंट्रेशन पे, बेटा हर कंडीशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करे, ऐसा सॉल्यूशन बेटा पाए जाना प्रैक्टिकलिटी में थोड़ा डिफिकल्ट है। तो पहले ही ध्यान रखिएगा, आपका बेटा आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हमेशा हर टेम्परेचर पे, हर कंसंट्रेशन पे रॉल्स लॉ को ओबे करेगा। और ऐसा सॉल्यूशन प्रैक्टिकलिटी में ऑब्टेन्ड करना थोड़ा मुश्किल माना जाता है, तभी हम आइडियल सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो कमिंग टू द मेन टॉपिक, आइडियल सॉल्यूशन क्या है। एक ऐसा सॉल्यूशन जो हर टेम्परेचर पे, हर कंसंट्रेशन पे जो रॉल्स लॉ को ओबे करे, उस टाइप के सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोला जाएगा। ये पहला पॉइंट है। अब आइडियल सॉल्यूशन की मैं छोटी से आपको ट्रिक बता देता हूं कि पता कैसे लगता है कि ये सॉल्यूशन आइडियल है या एक सॉल्यूशन आइडियल नहीं है। तो सिंपल सा बेटा आपने यहां पर एक ट्रिक ध्यान रखना है, और वो ट्रिक क्या है कि आपका ओल्ड बॉन्ड एंड न्यू बॉन्ड दोनों बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, आपका बेटा नया बॉन्ड और पुराना बॉन्ड अगर एक जैसा है तो वहां पर जो सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा बेटा, आइडियल सॉल्यूशन। क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन। अब पॉइंट आता है, सर ये ओल्ड बॉन्ड क्या है और न्यू बॉन्ड क्या है। बेटा ओल्ड बॉन्ड की बात करें, एक ऐसा बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिफोर मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक ऐसा बॉन्ड जो सोल्यूट सॉल्वेंट की मिक्सिंग से पहले प्रेजेंट है, उस टाइप के बॉन्ड को आप ओल्ड बॉन्ड कह दोगे। न्यू बॉन्ड क्या हुआ, बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक ऐसा बॉन्ड जो सोल्यूट सॉल्वेंट की मिक्सिंग के बाद बने, दैट इज कॉल्ड एज न्यू बॉन्ड। तो ओल्ड बॉन्ड ऐसे भी कह सकते हो, बॉन्ड जो आपका सॉल्वेंट सोल्यूट में पहले प्रेजेंट है बिफोर मिक्सिंग, दैट इज कॉल्ड ओल्ड बॉन्ड। और जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में इंटरमिक्स किया जाए, उनकी मिक्सिंग के बाद जो बॉन्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज ओल्ड, आपका न्यू बॉन्ड। तो यहां पर मेरी ट्रिक क्या है कि पुराना बॉन्ड और नया बॉन्ड एक जैसा होना चाहिए। अगर पुराना और नया बॉन्ड एक जैसा है तो सॉल्यूशन आपका क्या रहेगा, आइडियल सॉल्यूशन। अब जितने भी मैं कैरेक्टर समझाऊंगा वो मैं सारे के सारे कैरेक्टर इसी ट्रिक के ऊपर समझाऊंगा। अब देखिए बेटा कैरेक्टर क्या क्या है आइडियल सॉल्यूशन के। अगर बेटा मैं कैरेक्टर की बात करूं, पहला कैरेक्टर है ये हमेशा ऑलवेज ओबे करता है रॉल्स लॉ। कोई भी आप टेम्परेचर प्रेशर ले लो, हर टेम्परेचर प्रेशर पे आपका बेटा आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करता दिखेगा। ये पहली कंडीशन। दूसरा, डेल्टा एच मिक्सिंग इट इज इक्वल टू 0। डेल्टा एच मिक्सिंग किसके बराबर है, 0। अभी हम पढ़ेंगे भी इसका मतलब क्या है। अगला है डेल्टा वी मिक्सिंग, वो भी किसके बराबर है बेटा, आपका 0। अगला पॉइंट है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपने कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के बिल्कुल बराबर है। रिपीट कर रहा हूं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपने कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के बिल्कुल बराबर होगा।
तो ये आपके बेटा 4 करेक्टर किसी सोल्यूशन में अगर है तो उस टाइप के सोल्यूशन को आइडियल सोल्यूशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? आइडियल सोल्यूशन। तो यहां से क्लियर हो गया आइडियल सोल्यूशन होता क्या है। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो क्यों है, और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के वेपर प्रेशर के बराबर क्यों होता है। तो इसी चीज को समझेंगे अब अगले पेज के अंदर। अब सबसे पहले हमने समझना है डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट हमने समझना है डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है। बेटा ये यहां पर डेल्टा का मतलब चेंज है। मैं रिपीट कर रहा हूं, डेल्टा का मतलब क्या है बेटा? चेंज। एच का मतलब क्या है बेटा जी? एंथैल्पी। एंथैल्पी की जगह आप इसको एनर्जी भी बोल सकते हो। डेल्टा का मतलब हो गया चेंज, एच का मतलब क्या हो गया? एंथैल्पी। अब सर आपने यहां लिखा है डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है। ये डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो का मतलब क्या है? बेटा इसका मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब आप सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को आपस में इंटरमिक्स करते हैं उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। रिपीट कर रहा हूं, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो का मतलब क्या है? जब सोल्यूट सॉल्वेंट को आपस में इंटरमिक्स किया जाए उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। कोई चेंज ना आने का मतलब है प्रोसेस नाइदर एक्सोथर्मिक होगा नॉर प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। लाइन रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, दैट इज नो चेंज इन एनर्जी। नो चेंज इन एनर्जी का मतलब है ना तो एनर्जी लिबरेट होगी ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और जब एनर्जी लिबरेट या एब्जॉर्ब ना हो तो बेटा जी हम बोलेंगे नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, तभी डेल्टा एच मिक्सिंग क्या लिखा जाता है? जीरो। अब अगला पॉइंट आएगा डेल्टा वी मिक्सिंग, वो भी किसके बराबर है? जीरो। से डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, इसको कैसे समझे? तो डेल्टा मीन का डेल्टा का एक ही रिप्रेजेंटेशन है। डेल्टा का मतलब क्या आ जाएगा? चेंज। वी का मतलब यहां पर क्या रहेगा? वॉल्यूम। क्या रहेगा बेटा? वॉल्यूम। अब नया बॉन्ड पुराना बॉन्ड एक जैसा है। लाइन ध्यान सुनना, नया बॉन्ड पुराना बॉन्ड एक जैसा है तो बेटा जी उसके कारण क्या होगा? ना तो वॉल्यूम एक्सपैंड करेगी ना तो वॉल्यूम कंट्रैक्ट करेगी। दैट मींस ना तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो वॉल्यूम घटेगा। इसलिए उस केस में डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो बोला जाएगा। बेटा समझ के करना, याद करने की कोशिश मत करो, खाली समझो। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, ना तो एनर्जी लिबरेट ना तो एनर्जी एब्सॉर्ब, दैट मींस नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, दैट मींस आपका बेटा ना तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो वॉल्यूम घटेगा। सर ये डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि बेटा जी पुराना बॉन्ड नया बॉन्ड एक जैसा है, इसलिए आपका डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आएगा बेटा? जीरो। उसके बाद आपका मैंने क्या बोला था? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपने कंपोनेंट के सम के बिल्कुल बराबर होगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कंपोनेंट। सर इसका मतलब ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि नया बॉन्ड पुराना बॉन्ड एक जैसा है, तो जितना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आना चाहिए था सॉल्यूशन का उतना ही वेपर प्रेशर आएगा। रिपीट कर रहा हूं, जितना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आना चाहिए उतना ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा। तो एक XY एग्जामिनेशन में एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया और उन्होंने ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या पूछा कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर के बराबर आता है कि नहीं? आंसर है बिल्कुल आता है। एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर के बिल्कुल बराबर आए, दैट मींस सम ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बराबर आए, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोल दिया जाएगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने पहले ही कहा था एग्जाम्पल देख रहे हैं तो इसकी लिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि बेटा ऐसा रैंडमली नहीं है कि हर एक सॉल्यूशन आपका इस तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। इस चीज पर ध्यान रखना, इसकी लिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं और लिमिटेड एग्जाम्पल भी हर टेम्परेचर और हर कंसंट्रेशन पे आइडियल सॉल्यूशन का काम नहीं करती हैं। इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पर लिमिटेड एग्जाम्पल्स के अंदर
हम लोग यहां पर एक एग्जांपल लेंगे आपका बेटा, मैं यहां पर एग्जांपल लूंगा हेक्सेन का। किसका एग्जांपल ले रहा हूं बेटा? हेक्सेन। मैं रिपीट कर रहा हूं, हेक्सेन और साथ में बेटा हम लोग क्या ले लेंगे? हेप्टेन। N-hexane and N-heptane, they belong to the category of ideal solution, क्योंकि इनके अंदर आपने ध्यान रखना है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपने कंपोनेंट के बराबर आता है। इनके अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं करती है जब इन दोनों को आपस में इंटरमिक्स किया जाए। इनके अंदर एनर्जी ना तो लिबरेट होती है और ना तो एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब, जब इनकी मिक्सिंग की जाए। इसी के बेसिस के ऊपर बेटा पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका जेई के पेपर में आया। उन्होंने कहा हमें आपको सॉल्वेंट ए दिया है, आप उसके अंदर बी सल्यूट डाल रहे। रिपीट कर रहा हूं, आपको ए सॉल्वेंट दिया, उसके अंदर आपने बी सल्यूट डाल दिया। सॉल्वेंट ए का उन्होंने वॉल्यूम दिया 10 ml, सल्यूट की वॉल्यूम उन्होंने दी थी बेटा 2 ml। वो कहते हैं जो फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है उसकी आपकी बेटा वॉल्यूम थी 12 ml। कितनी थी? 12 ml। तो बताओ चेंज इन वॉल्यूम यहां पर क्या रहेगा? रिपीट कर रहा हूं, ये पूछा गया चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा। तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालना है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम 10 प्लस तो आपका 2 कितना आ जाएगा? 12। तो क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब क्या है? जब इस केस में जब सॉल्वेंट सल्यूट को जब आपस में मिक्सअप किया गया, आपका बना प्रोडक्ट की वॉल्यूम में से रिएक्टेंट की वॉल्यूम को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 आ गया। इसका मतलब है ना तो वॉल्यूम इंक्रीज किया ना तो वॉल्यूम क्या किया? डिक्रीज किया। तो इस ढंग से ध्यान रखना, क्योंकि जब नॉन आइडियल में आपको पढ़ाऊंगा ना, मैं वहां पर बताऊंगा वॉल्यूम इंक्रीज भी करता है और वॉल्यूम डिक्रीज भी करता है, पर आइडियल में ध्यान रखना प्रोडक्ट की वॉल्यूम में से ओवरऑल सम ऑफ रिएक्टेंट की वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करोगे, वॉल्यूम आपका चेंज हमेशा 0 आएगा। ये किसको बोला जाएगा बेटा? विद रिस्पेक्ट टू आइडियल सॉल्यूशन। तो ये था बेटा बेसिक इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू आइडियल सॉल्यूशन। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, कि आइडियल सॉल्यूशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि हमारे एफर्ट्स, हमारा कंटेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आने वाले दिनों में हम लोग बेटा जैसे आपके एग्जामिनेशन आएंगे, एग्जामिनेशन के ऊपर भी आपका बेटा हम लोग स्पेशल सीरीज स्टार्ट करेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको बेटा हम लोग यहाँ पर अपने ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर वो भी आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।